मुझसे सब कुछ चुरा लिया और आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर वाले किधर रहते हैं। वो मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि मोहब्बत सच्ची रहे, वरना तो शॉपिंग हो जाती। पसंद की चीज है तो ले लो, पसंद नहीं तो ना लो। मतलब तुमने मुझे प्रॉपरली ट्रैप किया है। तो और क्या, मोहब्बत सिर्फ होती थोड़ा है, की भी जाती है। तो कब आ रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारे घर आए ना तो मारे जाएंगे। तुम कौन से हमारे दुश्मनों के बेटे हो? मैं उन्हीं का बेटा हूं। मलकानी बीबी के खानदान का आखिरी वारिस। क्या? नहीं ससी, ससी, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने इसीलिए पहले तुम्हें कुछ नहीं बताया था। नहीं, तुम जानते हो वारिस हम एक दूसरे के लिए क्या है? हमारी भूख एक दूसरे के खून से बुझती है। चलो मेरे साथ। कहाँ? ये वक्त बोलने का नहीं है, चलो मेरे साथ। बैग उठाओ। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम शादी कर रहे हैं। क्या? हाँ, ताकि हमारे खानदान लाशों की गिनती छोड़कर मोहब्बत की गिनती शुरू करें। वारिस, ऐसा नहीं होने देंगे वो लोग। ऐसा होने जा रहा है अभी और इसी वक्त। ससी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, सिर्फ छुपाया है तुमसे, यकीन के इस लम्हे तक पहुंचने के लिए। वारिस, ये लोग हमें मार देंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है हम मर जाएंगे? मोहब्बत मरती थोड़ा है पागल। आओ, इस लम्हे को पाने में देर नहीं करो। बहुत बड़ा फैसला है, तुम मुझे पहले तो बताते। क्या ये फैसला हम उस वक्त नहीं कर चुके थे जब हमने एक दूसरे से कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है? या मजाक किया था हमने? बोलो। कहीं वक्त हमारे साथ मजाक ना करते। ससी, यकीन करो, वक्त मोहब्बत है, मोहब्बत वक्त नहीं है। मोहब्बत के एहतराम में तो वक्त भी रुक जाता है। बस मोहब्बत सच्ची हो, बाकी सारी रुकावटें खुद ही झूठ हो जाती हैं।
मेरे ख्याल से ये लोग यूनिवर्सिटी में मिले होंगे। लेकिन बात यहाँ तक कैसे आ गई? वजह जान के क्या होगा अम्मा? मलकानी ने ऐसा बदला लिया है कि उसकी 10 नस्लें खत्म करके भी हिसाब बराबर नहीं हो सकता। वो लोग इस वक्त ज्यादा खतरनाक हो गए हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहा। खाली तो हमारे हाथ हैं इज्जत से। सस्सी को मारना पड़ेगा। अम्मा, ये हमारी नस्लों पे धब्बा है बहुत बड़ा, ऐसा धब्बा जो कभी नहीं मिट सकता। अम्मा, मेरे ख्याल में ये बात अभी किसी को नहीं पता। ससी को मारने के बजाय उसको प्लीज कहीं छुपा दें। गुनाह भी सच की तरह छुपता नहीं, और अगर ये बात किसी को पता नहीं तो उसे मारना और भी जरूरी हो गया है। अम्मा प्लीज ऐसा ना करें। ससी के मरने पे जमीन फाड़ के सवाल बाहर निकलेंगे, तब लोगों के मुंह बंद कर करके थक जाएंगे हम सब। उसके पेट में दुश्मन का इंतकाम पल रहा है। सोचा था मलकानी की नस्ल खत्म हो गई है, लेकिन उसका आखिरी वारिस तो यही पल रहा है हमारे अपने घर में। आई एम श्योर अगर मलकानी बीबी को पता होती ये बात तो ससी घर में होती उसके। सस्सी ने जो हरकत की है उसके बाद वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, और तुम जानते हो कि मैं अपने दुश्मन को खत्म किए बगैर बैठती नहीं हूं। अम्मा प्लीज, मुझे भी पता है इसने बहुत गलत किया है, लेकिन दुश्मन से बदला उसके मौत के जरिए थोड़ी लिया जाता है। और इसकी इत्तला मलकानी बीबी को देनी चाहिए कि उसका आखिरी वारिस हमारे कब्जे में है। इस बच्चे को आप अपनी मर्जी से पाल सकती हैं। पता नहीं, लेकिन सोचूंगी इस बात पर। फैसला खिलाफ आया तो सुबह सस्सी को टिब्बों पे ले जाके मार आएंगे। जिसने इज्जत ही उछाल दी हो उसका इज्जत से जनाजा क्या।
वारिस आया है ना घर। उसे दफना दो ले जाकर। आखिरी बारी जब देखा था तो अपने पैरों पे चलते फिरते देखा था। अब देख लिया तो यही आखिरी तस्वीर रहेगी नजर में। मैं चाहूंगा पौधाली क्या रांझे, हम घरों पे हमले नहीं करते। और ये बदला तो मैं खुद लूंगी अपने हाथ से। वारिस को देर हो रही है तो ले जाओ उसे। मुझे मेरे वारिस की कसम है माई, तेरी कब्र पे पट्टी डाल भला नहीं मिलेगा कोई। वो बस और कितना खाएगा, पेट नहीं रचा तेरा। पहली बार ऐसा हुआ है कि माई ने सबका दाखला हवेली में मना कर दिया है। तो कोई वजह होगी। साकू क्या? वजह का अंदाजा तो है मुझे थोड़ा थोड़ा, पर देख से अभी पूरा ढक्कन खुला नहीं है। तुझे पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? खासम खास बंदी है और माई की राजदार। जब भी बहर हूं। एक बात बताऊं तुझे, बंदा जितना अंदर जाता है ना, बाहर आना उतना मुश्किल हो जाता है। और कोई बड़ा राज ना पकड़ लियो। माई को जानती है ना? बेफिक्र हो जा, सब जानती हूँ मैं माई को। माई को अभी हमारा नहीं पता। इस वेले बड़ा गर्म माहौल है अंदर हवेली का। और जितना तू उसे उठा भात अलग सी ना। ओ बस मुझे जरा छाती मारने दे अंदर की। सुनी, वहां माई ने अपना खास वाला गार्ड खड़ा किया हुआ है। कौन भला? और डोरा? हाँ, उसके कान बंद है मगर वो अंधारे में भी देख सकता है। माई ने उसे साफ कहा हुआ है, अगर हवेली के आले दुआले किसी को भी देखे तो सीधा फायर मार दे। पता चल ही जाएगा मुझे क्या छुपा रही है माई। यार डर से हमारे मेरी जान निकली जा रही है और तुम खुश हो रहे हो। तो और क्या, मेरा तो दिल कर रहा है कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को बताऊं कि मैं अब्बू बन गया हूं। जी, दीवारों को तो बताने की हिम्मत नहीं है। ऐसा ना कहो, ज्यादा जोश दिलाओगी ना तो मैं अभी सड़क पे जाके वैसे ही मार दो मुझे। ससी, इतना डरने से क्या होगा यार? ना डरने से होनी रुक जाएगी। तुम्हें पता है अब क्या होगा? हाँ, तुम अम्मी बन जाओगी और मैं अब्बू। मजाक मत करो वारिस, मना करती थी मैं। ये हमारी निशानी है। वादा करो मुझसे खुश हो जाए तो इस बच्चे की हिफाजत करोगी तुम। हाँ?
क्यों क्यों छुपाए मुझसे? जांच करो। मुझे नहीं पसंद वो खून के मोहरे चम्मा लगा रही है। मोहब्बत आते हुए बताती थोड़ा। ये जितनी भी कब्रें बनी है ये सब मोहब्बत ने बनाई है, और कब्रिस्तान में एक नई कब्र खुदी जा रही है जिससे तुमसे भरा जाएगा। ये खा लेना तो शायद 2-3 दिन में तुम्हें इस बोझ से आजाद हो जाओ। सिर्फ इसी सूरत में मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। सफी अगर जिंदा रहना है तो और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से सिर्फ हवा आती नहीं है, जाती भी है। जिंदा रहे तो मिलेंगे।
जा सकती है अम्मा? चारों तरफ तो गार्ड्स हैं। वो भाग चुकी है। उसने धुंध का फायदा उठाया है। कैसे? ये नहीं हो सकता। तमाम गार्ड्स ले जाओ और ढूंढो उसे। मिले तो वहीं मार देना और लाश यहां ना लाना।
जो डूब गया सो पार। सतरंगी रे सतरंगी, सतरंगी रे सतरंगी, हरे संग बनाओ संगी रे सतरंगी रे सतरंगी, सतरंगी रे सतरंगी। मैं रूप रंगी तो सर रूप रंगी, हरे छाँव रंगी तो धूप रंगी रे सतरंगी, सतरंगी रे सतरंगी। बाधा सा रे गा गा रे सा दा पा। भोग बनाऊं पिया को पिलाऊं, भोग बनाऊं पिया को पिलाऊं, बूंद बूंद अखियां बरसाऊं, बूंद बूंद अखियां बरसाऊं, सूखी कर दो हरी हरी सतरंगी रे सतरंगी, सतरंगी रे सतरंगी। मनवा ऐसा सुध बुध खोया, मनवा ऐसा सुध बुध खोया, पलक न झपकी पी को जो देखा, पलक न झपकी पी को जो देखा, नजर फिर ऐसा लड़ी लड़ी सतरंगी रे सतरंगी, सतरंगी रे सतरंगी। खुसरो दरिया प्रेम का जो उतरा डूब गया, जो डूब गया सो पार। 16 सिंगार के सज धज बैठी, 16 सिंगार के सज धज बैठी, बिरहा कैसा दूरी कैसी, बिरहा कैसा दूरी कैसी, आस ने गोद भरी भरी सतरंगी रे सतरंगी। सतरंगी रे
अब मैं उसे खुद ढूंढूंगी, सारी जमीन उलटकर। आखिर हवेली से बाहर गई कैसे वो? अपनी जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। उसको पता था आप मार देंगे उसे। तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? तुमने क्यों नहीं मार दिया उससे मुझसे पहले? मैं उसकी मोहब्बत की वजह से उसका दुश्मन नहीं बन सका। अब चाहें तो उसे मरा हुआ समझ लो, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मौत के बाद भी यही होता है। माई, आपके लिए चाय बना दूं? तू जानती है कहाँ गई है वो? कौन माई? जी वो मई, मेरा ख्याल है मई वो किसी और शहर चली गई होंगी। अब देखते हैं कि जमीन ज्यादा बड़ी है या हमारे पाँव। वारिस को मारने के बाद अफसोस हो रहा था कि अब कोई दुश्मन ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी। रब ने घर में ही दुआ पूरी कर दी। कोई बुरी खबर लाया है? तेरे चेहरे पे ये तरेड़ क्यों है? तेरी आंखें क्यों झुकी हुई हैं मुंशी? कोई गुनाह करके आया है? अपने लिए गुनाह किया है या किसी का गुनाह उठाए फिर रहा है? माई, माई लाली ने मलकानियों का आखिरी वारिस मार दिया है।